जय हिंद। मैं प्रणव कुमार जीएस क्लासेस किशनगंज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती है। हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम के धुबरी के पास में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी जमुना नदी के नाम से आगे बढ़ती है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे आपको गंगा नदी का। यह देखिए गंगा नदी आपको आ रही है। गंगा नदी फड़क्का के पास में दो धारा में बढ़ जाती है, एक हुगली और एक गंगा। हुगली को भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ गंगा बहती हुई मुर्शिदाबाद के पास में, मुर्शिदाबाद का एक नवाबगंज जगह है, नवाबगंज के पास में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल की किस जगह में गंगा नदी आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो नवाबगंज, मुर्शिदाबाद के नवाबगंज के पास में। और यहाँ से ये पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। मतलब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। और यहाँ से आपको जमुना नदी आ रही है। यहाँ से ये आपको पद्मा नदी और ये आपको जमुना नदी, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब दो नदियाँ आती है ना अलग अलग डायरेक्शन से, तो मान लीजिए ये आपको पद्मा नदी है और ये जमुना नदी है। यदि दोनों की गहराई बराबर रहेगी तो यहाँ पे इसका तीसरा नाम हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें मान लीजिए ये ए रिवर है और ये बी रिवर है, यदि एक ही गहराई ज़्यादा रहेगी तो ये जब आगे बढ़ेगा, ये जहाँ मिलता है दो नदी उसको संगम या प्रयाग बोलते हैं। यहाँ से अगर ये आगे बढ़ेगा तो हम उसको ए के नाम से ही जानेंगे। तो यहाँ पे आपको पद्मा की गहराई ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इस नदी को पद्मा नदी के नाम से ये आगे बढ़ रही है। पद्मा नदी के नाम से ये आगे बढ़ रही है गंगा नदी। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं। मणिपुर में एक नदी है, उस नदी को हम कहते हैं बराक नदी। मणिपुर में ये एक नदी है, ये है बराक नदी। ये बराक नदी भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला आपको मणिपुर, दूसरा नागालैंड, तीसरा आपको मिजोरम और चौथा असम। और ये नदी आपको जो है इतनी घुमावदार है, जबकि नागालैंड ऊपरी हिस्सा में है, फिर भी ये नागालैंड के साथ घूम के बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद ये आके मिजोरम से बॉर्डर शेयर करती है, फिर बांग्लादेश के साथ 31 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हुए आपको ये असम में प्रवेश करती है। ये नदी बराक नदी आपको जो है लेककोट हिल्स से निकलती है। लेककोट हिल्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेककोट हिल्स से ये निकलती है। लेककोट हिल्स जो मणिपुर में है, यहाँ से ये नदी बह रही है। धुबरी के पास में ब्रह्मपुत्र नदी एक जो है छोटा पतला धारा में प्रवाहित होती है और एक बड़ा धारा में जो जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पतला धारा में बह रही है। यहीं पे आपको मेघना नदी आ रही है। यहाँ पे आपको ये जो हिस्सा है, यहाँ पे बराक नदी और ये जो पतला धारा आ रहा है, यहीं पे बराक नदी का नाम बदल जाता है, ये हो जाता है मेघना। ये क्या हो जाता है? मेघना नाम हो जाता है बांग्लादेश में। अब मेघना इसका नाम हो गया। ये नदी आपको मेघना के नाम से आगे बढ़ रही है। मेघना के नाम से ये आपको आगे बढ़ रही है। मेघना के नाम से आगे बढ़ती हुई यहाँ पे एक जगह है बांग्लादेश का, उस जगह को हम कहते हैं चांदपुर। बांग्लादेश के चांदपुर में पद्मा नदी और मेघना नदी आपस में मिल जाती है। पद्मा नदी और मेघना नदी, और चांदपुर में ये नदी जो है आगे की ओर मेघना नदी के नाम से प्रवाहित होती है। और बांग्लादेश का नौवाखाली जगह है, बांग्लादेश का एक जगह का नाम है नौवाखाली। ये नौवाखाली 1947 में दंगा के लिए फेमस है।
बांग्लादेश के नोआखाली के पास ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं और ये असम के धुबरी के पास में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ दो भागों में बढ़ जाती है? फरक्का में दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को क्या कहते हैं? हुगली, जिसको भागीरथी भी नाम दिया गया है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, जो मुर्शिदाबाद के नवाबगंज के पास में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? नवाबगंज के पास में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपको पद्मा और क्या हो गया आपको जमुना नदी जिस जगह पे मिलती है उस जगह को हम कहते हैं गोवालांद जगह। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कौन सा जगह पे? गोवालांद जगह पे मिलती है। यहाँ से ये आगे बढ़ती है किस नदी के नाम से? यहाँ से ये पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है और बराक नदी जो पुरानी धारा में ब्रह्मपुत्र का मिल जाती है उसके मेघना में बन जाती है। वहाँ से वो मेघना नदी और पद्मा नदी आपस में मिलती है और मेघना और पद्मा का जो मिलन स्थल है उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा जगह के नाम से जानते हैं? चांदपुर के नाम से जानते हैं। चांदपुर के बाद गंगा, ये नदी कौन सी नाम से आगे बढ़ती है? ये नदी मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती है और बांग्लादेश के नोआखाली के पास में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इससे रिलेटेड रहा क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।